ये वो लोगों के चक्कर करूंगी। हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने के बावजूद नहीं मान रहे, तो आखिर मेरी किसको सुनाऊं मैं? ना पुलिस स्टेशन वाले मेरी सुन रहे, ना कोई कोई मेरी बात नहीं सुन रहे। किसको सुनाऊं? मेरा ना कोई बाप है ना कोई है, मैं किसके पास जीऊं? इससे बेहतर है कि मेरी जिंदगी में फ्रेंड्स रहता, कोई नया प्रोडक्ट निकलता, मेडिसिन का तो लॉन्च होता, मैं बोला उसके लिए आप मेरे को प्रूफ भेजो, मैं देखता हूँ आप क्यों, आपको मेरे भरोसा नहीं है क्या पूछे। फिर दोबारा भी मेरे को शक हुआ, मुझे पूछा तो ये अल्फाज बोले, वो किसी का पर्सनल रहता मैं आपको वहां पे वीडियो कॉल नहीं कर सकता। तो मैं इनको ये बोला, ऐसा कौन सा काम है जो शोहर की प्राइवेसी से रख के काम करना है आपको? शोहर से बढ़ के तो दुनिया में मुसलमान औरत के लिए तो कोई चीज नहीं है, दूसरा खुदा है मर्द आदमी, फिर ये क्या है भाई तमाशा? ये सब निके से पहले होती है, निके के बाद चालू हुआ है। ये निके के बाद चालू हुआ सो है, निकाह तो उन्होंने भरोसा दिलाया कर लिया मेरे को, मैं पाक साफ औरत हूँ बोल के। उनके 5 शोहर है सो ही बाद में मालूम हुआ, उनके वाहियात हरकतें ही मेरे को बाद में मालूम है सो। ये क्लब में जाना, न्यू ईयर बनाना, समझे? और जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो मेरे इन लॉज के ऊपर, जहरा बेगम का ना कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ना मेरे को किसी का सपोर्ट है, ना मैं किसी से राय मशुरा कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का फैसला है, ये औरत की ये जो है ना, ये वाहियात पने की हरकत जिससे मैं अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया सो, बस और कुछ भी नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद उबैद अहमद है और मैं एहतेशाम के नाम से जाना जाता हूँ। मैं याकुतपुरे का रहने वाला हूँ। कल जो एक वीडियो वायरल हुई, मेरी सेकंड वाइफ है हुस्ना बेगम, जो फेक सुसाइड बना के वीडियो पोस्ट करे, ये चौथी मर्तबा है उनका। और उन वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मैं जो है ना, मेरे पे जुल्म कर रहे हैं। तो किस तरह का जुल्म कर रहे हैं वो सबूत आप पेश करिए, ये मेरा सवाल है उनसे। और दूसरी बात ये है कि मैं बेसहारा हूँ, यतीम हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं है। तो मैं उनके लिए हर चीज़, जैसा उन्होंने बोल रहे एविडेंस है, उनके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास है एविडेंस उनके। उन्होंने यतीम है, अगर बेसहारा है, उनका सहारा कोई भी नहीं है, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके जीने वाले हैं अगर, तो मेहनत मजदूरी करने वाली औरत कोई भी खतर के क्लब में जाके डांस नहीं करती, ये मेरे पास उनका प्रूफ है। हुस्ना बेगम की फोटो है, जो मेरी सेकंड वाइफ है, जिसका मैं 5वां शोहर हूँ, जो धोखा देके शादी करे मेरे को। ये क्लब की फोटो है, खतर के क्लब की फोटो है ये, ठीक है भाई। और दूसरा उन्होंने स्पीच ये दिए हैं कि पुलिस वाले उन पे जुल्म कर रहे हैं, पुलिस वाले उनका साथ दे रहे हैं। ना पुलिस मेरा साथ दे रही, ना पुलिस उनका साथ दे रही। एविडेंस की बुनियाद पे जो काम हो रहा बस पुलिस वही काम कर रही। और उन्हें ये बोल रहे हैं पुलिस वाले उनको खुला दो बोल के फोर्स कर रहे हैं, ये बात गलत है और झूठ है। क्योंकि मैं उनके इतने सारे ये वाहियात पने की हरकतें देख के, उनके क्लब के फोटोज, और ये उनकी आशिक सोहेल जिससे उनका अफेयर है, ये न्यू ईयर के फोटो से अपने शोहर को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है ना न्यू ईयर बनाने के लिए गए थे उन्होंने। मेरे को उनको छोड़ने की वजह यही है। मैं उनको चैटिंग में क्लियर पकड़ा सो हूँ, और जब मैं उनके घर में रहता था तो उन सोहेल के साथ ही जाते थे, सोहेल के साथ ही आते थे। मैं ऐसे कई चीजें देखा सो हूँ। और दूसरी बात ये भी है मेरे पास प्रूफ, ये सोहेल के साथ चैट करे सो है नो, ये मैं रंगे हाथों अपने फोन में भेज के जो है ना इसको चैटिंग निकाला सो हूँ मैं, समझे आप? मैं शादी करके खुश नहीं हूँ, मैं शादी करके खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हारे से गुस्सा थी बोल के शादी कर ली, मैं शादी करके खुश, ये प्रूफ से देखो आप। सोहेल कौन होना उनके? ये सोहेल उनके दूर के रिश्ते में भांजे होना, मेरे सामने तो यही बोलते भांजे होना बोल के। जब भांजे ही होना है आपके, तो ये चैटिंग कैसी है आपकी भांजे के साथ? भांजे को आप ये बोलते कि दोस्ती का रिश्ता हो या मोहब्बत का रिश्ता हो, किसी के तीसरे के आने से बदल जाता, तो भांजे के साथ करने की चैटिंग नहीं होती है। आप बोल रहे हैं एहतेशाम पूरी फैमिली को छोड़ के आए बोल के, मैं खामोश बैठी हुई हूँ। तुम कल बोले तो मैं एहतेशाम को खुला दे रही थी, ये चैटिंग है उनकी, समझिए आप। चैटिंग आपका निकाल से, ये चैटिंग मैं उनके फोन से मेरे फोन में ले लिया था, ले लेके फिर मैं उसके प्रिंट आउट निकाला सो, समझिए आप। और दूसरी बात, उन्होंने पुलिस वालों पे, मतलब चार मीनार के डिपार्टमेंट वालों पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि खुला दो बोल के फोर्स कर रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट वाले खुला दो बोल के फोर्स कर रहे हैं? घर में सब पारा प्लान कर लिए थे वो लोग कि मैं आया तो क्या करना है। घर में जाने के बाद सबसे पहले ब्लैंक पेपर पे थंब लिए और सिग्नेचर लिए मेरे से। जब मैं उसके लिए मना करा तो सोहेल मेरे को मारने के लिए आ रहे थे, तब मैं अकेला था, तो सोहेल मारने के लिए आ रहे थे। उस डर से मैं उस पे प्लेन पेपर पे सिग्नेचर भी करा और थंब भी लगाया। पता नहीं उसमें क्या प्रिंट करा लिए उन्होंने, वो तो मेरे को नहीं मालूम। और दूसरी बात आगे की ये है, किडनैपिंग करे उन्होंने मेरे को। किडनैपिंग करके बाद मेरी वाइफ जो है, उनको शक था उनके ऊपर, कैसा भी उन्हें लेंगे, उनके ऊपर ही चल रहे थे पूरे केसेस। तो उस बुनियाद पे मैं अपना फोन बंद कर लिया था। फोन बंद कर लिया, फोन छीन लेके फोन भी ले लेते, गाड़ी भी ले ली थी। फोन बंद हो गया तो घर वाले परेशान हो गए। चार मीनार पीएस में, वो हाई कोर्ट का जो है वो एरिया चार मीनार लगता, चार मीनार वालों को कंप्लेन करे, तो चार मीनार वाले सुबह कंप्लेन करने के बाद एविडेंस की बुनियाद पे शाम में 7 बजे एक्शन लिए। जहां जहां मैं गया था वापिस छोड़ के आया था, वो सीसीटीवी फुटेज से पूरे कैमरे निकाल के उसके बाद उनका एक्शन लिए।
बिला वजह कोई भी एक्शन नहीं लिया। चारमीनार पुलिस के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने सही काम नहीं करे और पुलिस जबरदस्ती देने लगा है। और चारमीनार पुलिस को आपकी पहली बीवी की सास का प्रेशर ज्यादा है। कुछ भी प्रेशर नहीं है भाई, ना सास का प्रेशर है ना मेरा प्रेशर है, और पुलिस किसी के प्रेशर में नहीं आती। काम करते उसका प्रॉब्लम लगाते। गलत बात है ये, हाई कोर्ट का प्रेशर। कानून सबके लिए एक है, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे मजदूर हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, कानून सबके लिए एक है। और एक बात उन्होंने वीडियो में ये पोस्ट बोल रहे हैं कि चारमीनार पुलिस वाले उनको खुला के लिए मजबूर करें, ये बात गलत है। ये मेरे पास पेपर है, 31 अगस्त को मैं उनको डिवोर्स भेज चुका हूँ। ये सोहेल से उनका अफेयर, सोहेल से उनकी चैटिंग, सोहेल के साथ उनका घूमना फिरना, उनका दुबई जाना, कतर जाना, और एक मोमिन और एक मुसलमान मर्द आदमी किसी के साथ अफेयर रखते हुए, न्यू ईयर बनाते हुए, शॉर्ट कपड़े पहनते हुए, ये उनके शॉर्ट कपड़े, ये भी खतर की फोटो है। ये शादी के बाद के फोटो हैं ये, और ये क्लब की फोटो है। कोई भी मुसलमान मेरे निके में रहने के बावजूद के फोटो हैं ये, मेरे निके में रह के ये खतर के क्लब के फोटो हैं। कोई भी मुसलमान, एक मोमिन मर्द औरत की ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी इन वीडियो में ये बोल रहे हैं मैं कमाऊं क्या, मैं खाऊंगा। जिसका ने कमाने को खाने को नहीं है तो क्लब में जाने पैसे कहाँ से आए मेरे भाई। मुसलमान औरत का ये रवैया रहता, मुसलमान औरत ऐसा फिरती, और उन्होंने खुद जब वीडियो पोस्ट कर रहे, उन्होंने खुद नकाब में नहीं, जबकि मैं खुद नकाब के खिलाफ हूँ। मैं पर्दापोशी में रहना बोलता हूँ औरत। ये देखो आप, मैं नोज पीस लगाया तो बर्दाश्त नहीं करता हूँ मैं, ये तो उनके शॉर्ट ड्रेसेस देखो आप। आपकी बेगम ने क्या कभी आपसे इस बात की वजाहत की कि वो दुबई या कतर किस काम के लिए जाती है? मैं उनसे इस बारे में कम से कम 10 से 12 बार पूछा तो उन्होंने यही बोले कि मैं इवेंट्स का काम करती हूँ। और ये बात भी उन्होंने मेरे को बोले सो है, आप किस तरह का इवेंट्स करते हैं। मैं उनको बोला तो उन्होंने ये बोले कि मोबाइल फोन लॉन्च होते उसके लिए इवेंट्स रहता, कोई नया प्रोडक्ट निकलता मेडिसिन का तो लॉन्च होता। आपके ताल्लुक से एक मिसिंग कंप्लेन है राजेंद्र नगर पीएस में, और आप पे एक इल्जाम है कि आपने आपका खुद की किडनैपिंग का प्लान भी बनाया इसके ऊपर। हाँ ये बात सच है, मैं मेरी खुद की किडनैपिंग का प्लान बनाया था, क्योंकि जब ये चीज़ें मेरे को नहीं मालूम थे, ये उनकी हरकतें और ये कैसा सब खत्म होना बोल के उनकी हमदर्दी में, उनकी मोहब्बत में मैं खुद ये उनको प्लान दिया था। देखो भाई आप थोड़ा मेरे को किडनैप कर लो, मैं सडनली अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। मैं प्लान बताया था उनको फ़ोन पे, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास भी, शायद उनके पास भी होंगे। तो ये रिकॉर्डिंग का उन्होंने फायदा उठा के अब किडनैप करे मेरे को। पुरानी रिकॉर्डिंग को देखते हुए कब हुआ था कॉल पर बात? वो कॉल पर बात हुई थी लास्ट टाइम, एक दिसंबर जनवरी की बात है, वो जनवरी की कुछ बात हुई। आपको आपके वाइफ के पास जाने किडनैपिंग की क्या जरूरत थी? आप आउट ऑफ जा रहे हैं बोल के भी जा सकते थे ना। जी भाई, ये किडनैपिंग का प्लान बनाने की जरूरत क्या थी? किडनैपिंग का बोल के जा सकते थे। आउट ऑफ जाने की इसलिए बात नहीं थी, ऑलरेडी मेरे पे केस चल रहे थे, मैं इसलिए आउट ऑफ जाना नहीं चाह रहा था। कभी कुछ इमरजेंसी अगर पुलिस स्टेशन को आना रहा, कोर्ट को जाना रहा, केस पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, क्यों मैं मतलब बाहर से फिर आउट ऑफ आना फिर जाना वो सब नहीं। इसलिए मैं उनको, मेरे दिमाग में जैसे आया, मैं बोला भाई आप किडनैप करा लो। ये सोचे तो होंगे ना, अगर किडनैपिंग का अगर प्लान बनाएंगे तो केस तो बुक होगा। मैं अपने ऊपर वो भी लेने के लिए तैयार था भाई, अपने ऊपर वो भी लेने के लिए तैयार था, और जो है ना मेरे इन लॉस वालों के, मेरी फैमिली के खिलाफ जाने वाले के लिए भी तैयार था। जब इन्हों मेरे को ये धोखा दिए उसके बाद से मैं उनके ऊपर बदला हूँ। मैं जितने चीजें झूठ बोलना था, जितना करना था कर लिया मैं, क्योंकि अब मेरे को रिश्ता निभाना था उनसे। मैं बीवी है, मेरे को निकाह करा बोल के निभाना था, मेरी मोहब्बत थी। कई लोगों को झूठ बोला, धोखा दिया, मगर उनका साथ नहीं छोड़ा था मैं। उनकी ये हरकतों की वजह से मैं उनका साथ छोड़ा हूँ। और यहाँ तक कि उनकी चैट में भी देखो आप, ऐसे ऐसे अल्फाज है जो कोई अपने बॉयफ्रेंड से भी लिमिट में करते होंगे। और ये फोटोआं देखो आप, ऐसे फोटोज है उनके खतर की, उन्हें ऐसे इवेंट्स करते हैं, ऐसे फोटोज उनका जीने का तरीका है। ये मुसलमान मर्दों में मेरे को ये बेपर्दा औरत मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं मेरी जिंदगी से बेदखल कर दिया हूँ। और इसमें कोई पुलिस वालों का प्रेशर नहीं है, कोई कोर्ट वालों का प्रेशर नहीं है, सबको बदनाम करने की साजिश है, समझे आप। इवेंट्स रहता, कोई नया प्रोडक्ट निकलता मेडिसिन का तो लॉन्च होता, मैं बोला उसके लिए आप मेरे को प्रूफ भेजो, मैं देखता हूँ आप क्यों, आपको मेरे भरोसा नहीं है क्या पूछे। फिर दोबारा भी मेरे को शक हुआ, मुझे पूछा तो ये अल्फाज बोले वो किसी का पर्सनल रहता, मैं आपको वहां पे वीडियो कॉल नहीं कर सकती। तो मैं इनको ये बोला ऐसा कौन सा काम है जो शोहर की प्राइवेसी से रख के काम करना है आपको, शोहर से बढ़ के तो दुनिया में मुसलमान औरत के लिए तो कोई चीज नहीं है, दूसरा खुदा है मर्द आदमी। फिर ये क्या है भाई तमाशा? ये सब निकाह से पहले होती है, निकाह के बाद चालू हुआ है। ये निकाह के बाद चालू हुआ सो है, निकाह तो उन्होंने भरोसा दिलाया कर लिया मेरे को, मैं पाक साफ औरत हूँ बोल के। उनके 5 शोहर है सो ही बाद में मालूम हुआ, उनके वाहियात हरकतें ही मेरे को बाद में मालूम है सो है। ये क्लब में जाना, न्यू ईयर बनाना, समझे। और जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो उन्होंने मेरे इन लॉज के ऊपर, जहरा बेगम का ना कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ना मेरे को किसी का सपोर्ट है, ना मैं किसी से राय मशवरा करूँ। ये मेरा खुद का फैसला है। ये औरत की ये जो है ना, ये वाहियात पने की हरकत जिससे मैं अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया सो, बस और कुछ भी नहीं।